राधे राधे भक्तगण। कल हम श्री कृष्णदास बाबा की कथा श्रवण किए थे और आज हम उनके आगे की कथा श्रवण करेंगे। तो कल हम श्रवण किए थे कृष्णदास बाबा अपने जो गोविंद जी की प्रसाद पा रहे थे, जयपुर में गोविंद जी की सेवा कर रहे थे और उनकी प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो उनकी प्रसाद ग्रहण करते हुए भी उनका काम बेग क्यों जगा, इसकी समाधान करने के लिए वृंदावन जय कृष्ण बाबा जी के पास आए। श्री जय कृष्ण बाबा जी के पास आए और तब बाबा समझाते हुए बहुत सारे उदाहरण से समझाने लगे। और हम सुने थे चैतन्य महाप्रभु जी भी, जो रघुनाथ दास जी उनको रोज जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खरीद के पवाते थे, लेकिन उसमें चैतन्य महाप्रभु जी मना कर दिए, मेरे को ये प्रसाद खरीद के मत खिलाओ। और जब वही प्रसाद बासी हो जाता था, सड़ जाता था, गल जाता था, वही रोड में रास्ते में फेंक देते थे। जो कुत्ता सुगर भी नहीं खाते थे वही प्रसाद उठाकर रघुनाथ जी अपने कुटिया पर ले जाते थे और उसको धोने की बाद जो कण बच जाता था, एक टाइम भजन पूरा होने की बाद, माला पूरा होने की बाद ग्रहण करते। और जब चैतन्य महाप्रभु जी सुने रघुनाथ दास जी इतनी सुंदर महाप्रसाद पाते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु जी अचानक एक दिन गए और जब रघुनाथ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे, उसी टाइम चैतन्य महाप्रभु जी भी पीछे से गए और उनके हाथों से छीनकर खा लिए और बोलने लगे, नित्य नित्य नाना प्रसाद खाई। मतलब रोज मैं बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद ग्रहण करता हूँ, आप लोग देते हो तो मैं ग्रहण करता हूँ, पर आज जो प्रसाद रघुनाथ, आज जो आपके हाथों से जो प्रसाद मैं पाया, इसकी स्वाद तो अद्भुत है। ऐसे स्वाद तो मैं जो नित्य नित्य प्रसाद पाती हूँ, रोज रोज प्रसाद पाती हूँ, उसमें भी इतना स्वाद नहीं है जितना आज की प्रसाद में स्वाद है। और इसी उदाहरण जय कृष्ण दास बाबा श्री कृष्ण दास बाबा को समझा रहे हैं और आगे और एक उदाहरण से समझा रहे हैं। बोल रहे हैं, सुनो, तुम्हें इस संबंध में एक घटना सुनाता हूँ। घटना उस समय की है जब रूप सनातन आदि वृंदावन के गोस्वामी अप्रकट हो चुके थे। रूप सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जी के ही परिकर है, भक्त है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, ये सब 6 गोस्वामी। और जब वृंदावन लुप्त हो गए थे, वृंदावन मतलब ये वृंदावन है किसी को पता ही नहीं था। वृंदावन में सिर्फ जंगल ही जंगल था, किसी को भी पता नहीं था वृंदावन है। यहाँ भगवान अभी भी विराजमान है, लीला कर रहे, किसी को पता नहीं। तब चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बहुत सारे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु जी भेजे, जाओ वृंदावन में जाओ और वृंदावन को पुनः प्रकट करो। तो ये 6 गोस्वामी पुनः प्रकट किए थे। तब से ही पता चला ये वृंदावन है। तो बोल रहे हैं, जो रूप सनातन गोस्वामी जब भगवान के पास उनकी लीला धाम में चले गए, उसके बाद बंग देश में मतलब बंगाल में एक वैष्णव मंडली नगर कीर्तन में प्रेम उन्मत्त होकर नित्य कीर्तन कर रही थी। और उस समय एक प्रसिद्ध वेश्या जो अपनी अट्टालिका से इस दृश्य को देख रही थी, वो वेश्या अपने अट्टालिका से वैष्णवों को कीर्तन नृत्य करते हुए देख रही थी। और देखते हुए अचानक वह
नीचे उतर के आई और कीर्तनकारी वैष्णवों की पद धूलि में लोटपोट होने लगी। उनकी चरण रस के प्रभाव से तत्काल उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और तब वह कीर्तन मंडली के महंतों के चरणों में लौटने लगे और क्रोधन करने लगी। महंतों ने पूछा, तुम क्या चाहती हो, बताओ हमें। उसने उत्तर दिया, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो लाखों रुपये के आभूषण हैं वह आप ठाकुर जी के लिए ले लीजिए और मेरी जितनी भी धन संपत्ति है उसे वैष्णव सेवा में लगा दे और मुझे शिष्या बना ले। तब महंतो जी ने कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की, तुम अब मेरी शिष्या हो और मेरी एक आज्ञा पालन करो। तुम्हारी जितनी भी धन संपत्ति है और जितने अलंकार आदि हैं उन्हें वृंदावन जाकर श्री गोविंद देव जी को समर्पण करो। श्री गोविंद देव जी को समर्पण करो। वैश्या ने ऐसा ही करना चाहा, पर जब वह वृंदावन जाकर श्री गोविंद देव जी के पुजारी से अपनी इच्छा प्रकट की तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। जब वैश्या ने कहा, मैं अपना धन संपत्ति गोविंद जी को समर्पण करना चाहता हूँ, तब पुजारी जी बोले, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। पुजारी जी सोचे, ये तो वैश्या है, इसकी जो धन संपत्ति है मैं कैसे भगवान जी को समर्पण कर सकता हूँ। तो वैश्या, जब पुजारी जी मना कर दिए तब वैश्या दुखित होकर 3 दिन तक यमुना तट पर बिना अन्न जल खाए पिए पड़ी रही। तब गोविंद जी ने पुजारी जी को आदेश दिया, तुम यमुना तट पर जाकर उस वैश्या को ले आओ और उसका सब धन लेकर मेरा भोग लगाओ और अपने हाथों से उसे मेरा श्रृंगार करने दो। पुजारी ने ऐसा ही किया। भगवान के आदेश हुआ तो पुजारी तो पहले मना कर दिए, पर आप जो भगवान स्वयं बोल रहे तो उनके आदेश है। तो वैश्या ने पुजारी तब वैश्या को बुला के ले आए और तब वैश्या ने स्नान कर अपने हाथों से श्री गोविंद देव जी का श्रृंगार किया है, सुंदर श्रृंगार किया है। उसके धन से गोविंद देव जी को विविध प्रकार व्यंजन भोग प्रसाद लगाया गया है। भोग बना के गोविंद जी को भोग लगाया गया है और वैष्णवों को आमंत्रण कर उन्हें भोजन करवाया गया है। वृंदावन में तो उस टाइम ज़्यादा वैष्णव नहीं थे, जो भी वैष्णव थे उन लोगों को बुलाकर उन लोगों को गोविंद जी के प्रसाद खिलाया गया, भोजन करवाया गया। उसी रात प्रसाद भोजनकारी वैष्णवों को स्वप्नदोष हुआ। प्रातःकाल परस्पर सब वैष्णव मिलकर प्रातःकाल परस्पर कथोपकथन पश्चात मतलब आपस में सब विचार करने लगे, ये कैसे हो गया, हम इतने दिन से भजन कर रहे हैं, कभी तो हमारा ऐसे स्थिति नहीं हुआ, तो आज ऐसे स्थिति कैसे आ गया, ऐसा क्यों हुआ। इतना मतलब विचार करने के पश्चात उन्होंने पुजारी से, जो गोविंद जी की पुजारी हैं,
जो उन लोगों को प्रसाद पवाए थे वैष्णवों को, उनको पूछा, पुजारी से पूछा, पुजारी से उस दिन के प्रसाद की संबंध में पूछा। तो उस पुजारी ने आद्य पांतो सब वृत्तांत कह सुनाया। पूछा, जो आपने जो भगवान जी का भोग प्रसाद बनाए, मतलब लगाए, भगवान जी को भोग लगाए, तो वो जो सामान वो किसने दिया? तो पुजारी जी बोले, जो ऐसे कलकत्ता से एक वेश्या आई थी, उसने दिया। तो भगवान की आदेश हुआ, पहले तो मैंने मना कर दिया, आपका मैं कुछ नहीं ले सकता। तो जब भगवान ने आदेश किया, तब हम इनकी जो धन संपत्ति से भगवान की भोगराग किए और उसी से ही वैष्णव सेवा करवाए। वैष्णवगण यह जानकर बहुत दुखी हुए कि उन्होंने वेश्या का अन्न खाया। वे अपनी अपनी कुटिया पर जाकर 3 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए पड़े रहे। सोचने लगे, ये प्राण हम और नहीं रखेंगे, हम वेश्या का धन संपत्ति से हम जो भोजन किए उसी से हमारा यही हालत हुआ, तो हम अपना भोजन पानी छोड़कर अपना शरीर को त्याग देंगे। इसी इच्छा से पड़े रहे। और तीसरे दिन की शेष रात्रि में गोविंद जी ने स्वप्न में उन लोगों को कहा, वैष्णवों को कहा, तुम क्यों मेरे प्रति क्रोध कर आत्महत्या करना चाह रहे हो? तब वैष्णवों ने स्वप्न में ही भगवान जी से बोल रहे हैं, आत्महत्या ना करे तो क्या करे? तुमने हमारा घर द्वार छुड़ाकर इतने दिन अपने चरणों की शरण में रखा, क्यों? इसलिए कि वेश्या का अन्न खिलाकर हमारा धर्म नाश करो। पंडित मतलब वैष्णवों ने एक साथ सब भगवान को सुनाने लगे। तब गोविंद जी बोले, मैंने कब कहा था, तुम लोगों से कब कहा था वेश्या का अन्न खाने को? मैं तो सब कुछ खा सकता हूँ, भगवान है, सब कुछ खा सकते हैं, क्योंकि भगवान को सब समर्थ है खाने का। पर तुमसे सब कुछ खाने को कब कहा? मैंने तो नहीं कहा आप लोग प्रसाद खाओ, मैंने कहा नहीं कहा। तो हाँ, तो तब वैष्णव लोग बोले, तो हम लोग क्या करें? महाप्रसाद सामने आए तो उसकी उपेक्षा कर अपराध के भागी बने। क्योंकि जब कोई हमें प्रसाद देते हैं और हम जब मना करेंगे ये नहीं, हम प्रसाद नहीं पाएंगे, तो उस प्रसाद का भी अपमान होता है। इसलिए वैष्णव लोग बोल रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर अपराध की भागी बने। गोविंद देव जी ने उन वैष्णवों से ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए बोल रहे हैं। बोले, ऐसी स्थिति में प्रसाद का केवल एक कण लेकर उसका सम्मान करने का आदेश दिया। ऐसा नहीं जब प्रसाद आए तो हम अपमान भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जी का प्रसाद है, अधरामी प्रसाद है, तो उनको तो सम्मान करना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं हमको पेट भर के उसको खाना चाहिए, मतलब भोजन करना चाहिए। एक प्रसाद के कान लो या प्रसाद थाली को प्रणाम करो, क्षमा मांगो, जो देने वाला है उससे क्षमा मांगो, हमें क्षमा कर दीजिए, हम मतलब कुछ भी बोल दो पर सम्मान करो, एकदम यही बोल रहे। तो भक्तगण, कल हम इसकी आगे की कथा श्रवण करेंगे, बहुत ही सुंदर है। जय कृष्णदास बाबा। कृष्णदास बाबा को और क्या समझा रहे, क्या बोल रहे, सुनेंगे। आज हम यहाँ पे कथा को विश्राम देते हैं और जयकार लगाते हैं। बोलिए राधा गिरधारी लाल की जय, वृंदावन समस्त वैष्णव की जय, अपन अपन गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, सीताराम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।